हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 हिस्ट्री में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है उसके अपन 8 वीडियो देख चुके हैं और अब तक अपन ने देख लिया है कि रूस के अंदर और रूस और अन्य देशों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति चल रही है और रूस मित्र राष्ट्रों के साथ है। और अपन ने देखा था कि पूर्वी और पश्चिमी दो मोर्चे अपन ने देखे थे जहाँ पर केंद्रीय शक्तियों के साथ इनका युद्ध चल रहा है। और यहाँ हमने ये भी देख लिया था कि रूस की स्थिति बहुत कमजोर पड़ रही है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी के सामने रूस की स्थिति बहुत कमजोर पड़ रही है और रूस की स्थिति बहुत खराब हो रही है। अब जो प्रथम विश्व युद्ध तो लगभग चल ही रहा है और ऐसे में रूस के अंदर फरवरी 1917 में क्या क्या ऐसा परिवर्तन होता है कि क्रांति की शुरुआत होने वाली स्थिति आ जाती है, जिसके बारे में हम काफ़ी कुछ तो लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि फरवरी 1917 की क्या स्थिति बनती है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका नाम भी क्या बदल दिया था इन्होंने, पेट्रोग्रादो। और इसके अंदर देखा था कि जो नेवा नदी थी उसके दोनों तरफ नगर की बनावट भी अपन अच्छे से देख चुके थे। तो जो नेवा नदी के अंदर देखा था कि अपन ने दाएं भाग की तरफ तो महल थे, सरकारी भवन थे और कुलीन वर्ग के लोग रहते थे और नदी के बाएं भाग के ऊपर अपने देखा था कि श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे। ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके थे और अब हम देखते हैं कि अब वो सारी स्थिति आ गई है, यानी लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने की ही देर है, यानी बस क्रांति की शुरुआत होने पर ही आ गई है। तो बच्चों क्या होता है 22 फरवरी 1917 को, आपको डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। 22 फरवरी 1917 को नदी के दाएं तट पर पेट्रोग्राद में एक फैक्ट्री के श्रमिकों ने तालाबंदी कर दी। अपने देखा ना बायां और दायां, तो दाएं तट के ऊपर क्या करा, जो फैक्ट्रियां थी वहां पर कुछ श्रमिकों ने क्या करा, उस फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा दिया कि अब हम काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि इतने कम वेतन के ऊपर इतने ज़्यादा घंटे अब हम काम नहीं कर सकते और परिवार तो फिर भी भूखे मर रहा है, कच्चे माल की सप्लाई नहीं है, तो ऐसे हालातों के अंदर हम काम नहीं कर सकते। और इनके समर्थन में 50 अन्य फैक्ट्री वालों ने भी इनका समर्थन किया और 50 दूसरी फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। इसी क्रम के अंदर महिलाओं ने भी इनका समर्थन किया और महिलाओं ने सिर्फ समर्थन ही नहीं किया, नेतृत्व भी किया और महिलाओं के नेतृत्व के अंदर भी इसी तरह की घटनाएं होने लगी। क्योंकि श्रमिक जो थे वो केवल पुरुष ही नहीं थे, महिला श्रमिक भी थी, महिलाएं भी मजदूरी करती थी। तो जहाँ पर पुरुष श्रमिकों ने हड़ताल की, तालाबंदी की, तो वहीं पर महिलाओं ने भी उनका समर्थन किया और हड़ताल और तालाबंदी में उनका सहयोग दिया। तो समर्थन है 50 अन्य फैक्ट्रियों ने भी इसमें समर्थन किया, महिलाओं ने भी इसी तरह की हड़तालों का नेतृत्व किया। और आपको पता है अपने लास्ट के पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि 22 फरवरी या 8 मार्च विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों 8 मार्च या 22 फरवरी को जो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है वो इसी घटना से प्रेरित होकर के होता है। क्योंकि 22 फरवरी, अब आप वापस मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर दूं कि 2 तारीख क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि 22 फरवरी कहो चाहे 8 मार्च करो, दोनों एक ही बात है। अब दोनों एक बात कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1917 से पहले रूस में कौन सा कैलेंडर चलता था, जूलियन कैलेंडर चलता था। और 1917 की फरवरी क्रांति के बाद रूस के अंदर गार्गोलियन कैलेंडर चलने लगा। तो गार्गोलियन जो कैलेंडर था वो जो अपना जूलियन कैलेंडर था उससे 13 दिन आगे चल रहा था। इसीलिए यदि 22 फरवरी को तब भी राइट है और 8 मार्च को तब भी राइट है। तो विश्व के अंदर 8 मार्च को क्या माना जाता है, विश्व महिला दिवस माना जाता है। और क्यों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महिलाओं ने भी क्या किया था, रूस के अंदर पुरुषों का साथ दिया था, तालाबंदी और हड़तालों के अंदर अपना समर्थन प्रदान किया था। अब इसी के अंदर इसी क्रम में एक लेडीज है मार्वा वासिलेना, वो इतनी पावरफुल और इतने बहादुर लेडीज है कि उसने अकेले इस वो क्या थी, एक तो मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, जो मिल के अंदर एक मशीन ऑपरेटर थी और उसने अकेले ही उसका नेतृत्व किया, किसका, एक स्ट्राइक का, हड़ताल का नेतृत्व किया। और बच्चों अपन को याद देखना होगा कि उसको सक्सेस भी मिला, यानी सफलता भी मिली। तो आप देख रहे हैं ना किस प्रकार फरवरी 1917 में रूस के अंदर लोग कितने अवेयर हो गए और लोगों ने सरकार का विरोध किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सड़कों पे उतर आए और यहाँ तक कि असहयोग, हमको काम भी नहीं करना है, फैक्ट्रियों के ऊपर ताले लगा दिए, नारेबाजी की और रोडों के ऊपर आ गए। आंदोलनकारी बस्ती पार करके राजधानी के मध्य में आ गए
जो कि बेवस की प्रोस्पेक्ट नामक जगह के ऊपर आ गए और उन्होंने वहां पर आकर के नारे लगाए कि हम इतने कम वेतन में काम नहीं करेंगे, हमें लोकतांत्रिक शासन चाहिए, काम के बदले हमें बराबर पेमेंट चाहिए, काम के घंटे कम करो, हमारे लिए कोई नियम कानून बनाइए। नेवा नदी के दाईं तट पर रिहायशी इलाकों व सरकारी इमारतों को श्रमिकों ने घेर लिया। अब क्या किया कि नेवा नदी के जहाँ पर जिस साइड में क्या था रिहायशी इलाके थे, विंटर पैलेस था, वहां पर इन श्रमिकों ने क्या करा, घेराबंदी कर दी, नारेबाजी करी, हड़ताल करी, रोडों पे आकर के इनकी घेराबंदी कर दी। तो सरकार ने इनका सामना करने के लिए क्या किया, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, ताकि क्या हो जाए, कर्फ्यू के अंदर तो कोई लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे और ये जो इनका संगठन है वो खत्म हो जाएगा। तो इस उद्देश्य से सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया और साथ में क्या किया, कुछ घुड़सवार सैनिक निगरानी के लिए लगा दिए, चौकीदारी करने लगे, गली मोहल्लों सड़कों के ऊपर वो घुड़सवार जाने लगे और देखने लगे क्या कोई आंदोलनकारी सड़क पर तो नहीं आया है, सड़क पर आकर के धरना या प्रदर्शन तो नहीं कर रहा है। ऐसा कार्य सरकार ने क्यों किया, ताकि लोग शांत हो जाएं और उनका निरंकुश शासन चलता रहे। लेकिन क्या कभी एक बार ऐसी चिंगारी उड़ गई है तो क्या आग को नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कि नहीं, आग को खत्म करना इतना आसान नहीं था। तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया ताकि लोग तितर बितर हो जाए और घरों में घुस जाए। लेकिन वापस 24 और 25 फरवरी को प्रदर्शनकारी वापस आ गए और उन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार ने जो घुड़सवार, मैंने आपको बता दिया कि सरकार ने निगरानी के लिए घुड़सवार भी तैनात किए। अब 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया, ड्यूमा को भी भंग कर दिया। ड्यूमा आपको पता है ना, ड्यूमा मतलब संसद। तो जार के शासनकाल में जो संसद थी उसका नाम था ड्यूमा, और ड्यूमा के जो प्रतिनिधि वो कौन थे, वो रूढ़िवादी कंजर्वेटिव दल के नेता लोग थे और वो राजनेता भी क्या थे, वो जार के इच्छा के अनुसार ही काम करते थे। उसके बावजूद भी जार ने क्या किया, उस ड्यूमा को भी भंग कर दिया। अब ड्यूमा को भंग करा तो क्या हुआ, श्रमिक और मजदूर तो पहले से असंतुष्ट थे, लेकिन जो राजनेता जार के साथ था वो भी अब क्या हो गए, वो भी अब क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए और उन्होंने भी जार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो एक तरफ तो 24-25 को सारे मजदूर और श्रमिक क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और ऐसे में ही 25 फरवरी को ड्यूमा का भंग होना क्या कर दिया, रूढ़िवादी जो प्रतिनिधि थे कंजर्वेटिव वो भी असंतुष्ट हो गए, और वो जब असंतुष्ट हो गए तो वो भी इस क्रांति में मिल गए। यानी जो श्रमिकों की जो क्रांति चल रही थी, जो आंदोलन चल रहा था, उसमें अभी रूढ़िवादी का भी साथ उनको समर्थन मिल गया और उन्होंने भी इसके पक्ष में नारे लगाए और सड़कों पर लोग उतर आए। अब सरकार घबरा गई और सरकार ने क्या करा, जो घुड़सवार तैनात किए थे ना उनको आदेश दे दिया कि अब तुम गोली मार दो, ये जितने भी आंदोलनकारी उनको क्या कर दो, गोली मार दो, यदि वो तुम्हारा कहना नहीं मानते और ये प्रदर्शन बंद नहीं करते। तो इन घुड़सवारों ने क्या किया, सेना के अधिकारी को ही मार दिया। उन आंदोलनकारी को मारने के बजाय क्या करा उन्होंने, सेना के अधिकारी को ही मार दिया। और ये जितनी भी रेजिमेंट थी, जितने भी सैनिक थे, वो सब भी इन आंदोलनकारी के साथ मिल गए। तो इस रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और आंदोलनकारी के साथ मिल गए। अब 26 फरवरी को ही सैनिक और मजदूर ने मिलकर सोवियत परिषद का गठन किया। मजदूर तो पहले से आंदोलन में थे और इस घुड़सवारी वाली घटना के बाद क्या हुआ, सैनिक भी सब इस आंदोलन में शामिल हो गए और सैनिकों और मजदूरों ने मिलकर के काय का गठन किया, सोवियत परिषद का गठन किया। और उसी इमारत में किया जहाँ पर ड्यूमा चलती थी, जहाँ पर ड्यूमा चलती थी वहां पर ये सब लोग इकट्ठे हो गए, मजदूर और सैनिक, और उन्होंने सोवियत जो परिषद का गठन किया। और सोवियत परिषद का गठन के पीछे यही था कि अब हमको जार को हटाना है और अपने अकॉर्डिंग शासन को चलाना है। इसी तरह पेट्रोग्राद में सोवियत संघ का निर्माण हुआ। ये जो सोवियत परिषद है ना, वो कहाँ हुआ, जो सेंट पीटर्सबर्ग था जो पहले, वो उसका नाम क्या था, पेट्रोग्राद। और पेट्रोग्राद के अंदर जहाँ पर पहले ड्यूमा चलती थी, वहीं पर इस सोवियत परिषद का गठन हुआ और इसको अपन ने कहा पेट्रोग्राद सोवियत परिषद। और इसके लिए आपके एक बुक में एक पोस्टर भी दे रखा है जिसके अंदर बता रहा है किस प्रकार ड्यूमा जो पहले चलती थी वहाँ पर ये सब एकत्रित हुए और सोवियत परिषद का निर्माण हो रहा है। तो अब इस प्रकार क्या हो गया कि कौन कौन सब मिला गए इसके अंदर। अब जो आंदोलन चल रहा था इसके अंदर बच्चों कौन कौन मिल गए, सारे मजदूर और श्रमिक, जिसमें पुरुष महिलाएं दोनों ही थी, फिर सैनिक भी उनके साथ मिल गए और ड्यूमा के भंग होने से जो रूढ़िवादी थे, जो कंजर्वेटिव थे, वो भी इनके साथ मिल गए। अर्थात रेडिकल यानी उदारवादी, और फिर दूसरे कौन थे अपने रेडिकल, एक तो थे अपने उदारवादी लिबरल, दूसरे रेडिकल, और तीसरा अपना कौन था, ये कंजर्वेटिव। ये तीनों तो थे ही, साथ में सैनिक जो राजनेता थे वो भी,
और राष्ट्रवादी थे वो भी, यानी सब लोग एक साथ मिल गए थे अब, और क्रांति अच्छे से मतलब अपने यौवन के ऊपर आ गई थी और क्रांति अच्छे से चल रही थी। अब क्रांति ने तो पकड़ ही लिया था, उन्होंने विंटर पैलेस को भी घेर लिया था और सेना भी उनके साथ हो गई थी। तो अब क्या हो, जब सेना इनके साथ हो गई तो राजा यानी जार बिल्कुल अकेला पड़ गया। और अब इसका क्या परिणाम निकला इस क्रांति का, कि इस तरह प्रतिनिधि जार से मिलने गए। अब जितने भी प्रतिनिधि थे इस आंदोलन के, उन्होंने क्या सोचा कि एक बार अपन जार को मिल लेते हैं, तो वो जार को मिलने के लिए गए। और सैनिक कमांडर की राय से 2 मार्च यानी 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी, क्योंकि सैनिक कमांडर भी अब तो आंदोलनकारी के साथ हो गया था। तो उसने जार को समझाया, तो जार ने भी बात समझी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तो 2 मार्च को उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, यानी 2 मार्च को निरंकुश जार का शासन खत्म हो गया। तो फरवरी 1917 की क्रांति का परिणाम क्या निकला कि जार शाही खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई, निरंकुश शासन का अंत हो गया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बच्चों, अंतरिम सरकार अपन ने जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था, वहाँ पर भी अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर हमारे अंतरिम सरकार का निर्माण हुआ था। तो इसी प्रकार रूस में जब जारशाही का खात्मा हुआ तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और अंतरिम सरकार में कौन थे, एक तो सोवियत परिषद, सोवियत परिषद में अपन पढ़ चुके हैं, सैनिक और मजदूर थे, और साथ में ड्यूमा के प्रतिनिधि। तो ड्यूमा के प्रतिनिधि कौन थे, रूढ़िवादी थे। उन सब ने मिलकर के क्या करा, एक अंतरिम सरकार का गठन किया। और अंतरिम सरकार का गठन का उद्देश्य था अपने अकॉर्डिंग शासन चलाना और एक संविधान सभा का भी निर्माण करना, ताकि जो जार का जो निरंकुश शासन चल रहा था वो अब खत्म हो जाए। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ जिसमें सोवियत परिषद और ड्यूमा के प्रतिनिधि, सोवियत परिषद सैनिक प्लस मजदूर और ड्यूमा के प्रतिनिधि अर्थात रूढ़िवादी, सब ने मिलकर के अंतरिम सरकार का निर्माण किया। और इसका बनाने का उद्देश्य था शासन चलाना। और शासन कैसे चलाया उन्होंने, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया। उन्होंने एक संविधान सभा का निर्माण किया। और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार होगा, इस आधार के ऊपर संविधान सभा का निर्माण हो गया। और जब संविधान सभा बन गई तो अब इन संविधान सभा बनाने वालों ने ये जो नया शासन बना था, नई अंतरिम सरकार बनी थी, उसके प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि अब हमें प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाना है। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय किसका था, जार का था। और उन लोगों ने देखा था कि जार का यह निर्णय गलत है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित होने से रूस की सारी स्थिति खत्म हो गई है। 30 लाख के आसपास शरणार्थी हो गए और 70 लाख के आसपास सैनिक मारे गए। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, उद्योग धंधे ठप हो गए, कच्चे माल के वांदे पड़ गए और अन्य देशों से व्यापार भी नहीं कर पा रहे। इसलिए जो नई अंतरिम सरकार बनी थी, जो नया संविधान सभा बनी थी, उनके प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि अब हमें प्रथम विश्व युद्ध से में नहीं रहना है, हमें मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं रहना है। और फरवरी 1917 के अंदर जो रूस था वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो आया बच्चों आपको समझ में, मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि फरवरी 1917 की क्रांति के अंदर क्या क्या हुआ था। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।